आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास इसमें क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, यानी कि हमने जो नंबर्स लेने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं लेने। कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे काउंटिंग में हमारे पास होता है 1 2 3, तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। ऐसे वो नंबर जो इमीडिएटली अपने प्रीवियस नंबर के बाद आ जाए तो वो होता है हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 के बाद 4 आएगा तो 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इस तरह एक नंबर के बाद जो दूसरा नेक्स्ट हमारे पास डिजिट आता है वो एक दूसरे का कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। अब हमने कौन से नंबर्स लेने हैं, जब हमें कोई चीज़ गिवन नहीं होती तो हम उसको करते हैं लेट। हमने 2 नंबर्स लेट करने हैं तो इसलिए हम लेट करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव, और उन्होंने हमें पॉजिटिव नंबर का है तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हम जो लेट करेंगे वो होता है एक्स। कंसेक्यूटिव नंबर का है इसलिए जो हमारे पास सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर वो हम लेंगे जो एक्स से नेक्स्ट होता है। तो एक्स में एक 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर है ना, जैसे सपोज के हमारे पास एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा ना। 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर आएगा। इसलिए अगर हमने एक्स लेट किया फर्स्ट पॉजिटिव नंबर तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट उसका कंसेक्यूटिव नंबर आएगा। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने कर लिए, ये 2 हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल है 182 के। तो अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 182। एक नंबर एक्स, एक एक्स प्लस 1, इनका प्रोडक्ट इक्वल है 182 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182, 82 राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस 182 आ जाएगा। 182 के ऐसे फैक्टर्स ही ना माइनस करें 1 आए। 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 इक्वल्स टू 1 एंड 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे हम फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 14, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 13 एक्स प्लस 14 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स प्लस 14 एंड एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आ गई एक्स इक्वल्स टू माइनस 14 एंड सेकेंड वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स इक्वल्स टू 13। अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने थे जिनके हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल्स टू 182 आएगा। तो एक वो कह रहे हैं माइनस 14 है एंड एक है 13, लेकिन क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इस नंबर को जो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आई है इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 13, क्योंकि उन्होंने हमें पॉजिटिव नंबर्स का है। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास ये बन रहा है कि नहीं कंसेक्यूटिव नंबर। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो हमने यहाँ से लिया है ऊपर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमने जो ऊपर लेट किया था उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे सिंपली एक्स की जगह पे 13। एंड नेक्स्ट हमने किया था सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर एक्स प्लस 1 था, तो एक्स की जगह पे 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो एक हमारे पास है 13 एंड एक है हमारे पास 14। ये दो वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल्स टू 182 आ जाएगा। और यह हमने ऊपर फैक्टराइजेशन में भी देख लिया, 13 इंटू 14 इक्वल्स टू 182। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या था, द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स और उनका प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। पहले तो हम ये कंसेक्यूटिव नंबर्स बनाएंगे और पॉजिटिव और 3 नंबर हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर एक्स के एंड सेकंड नंबर एक्स प्लस 1 के। तो इसमें 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसलिए फर्स्ट नंबर हम लेट करेंगे इक्वल एक्स के, सेकंड नंबर हमारे पास एक्स प्लस 1 एंड थर्ड नंबर हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब कंडीशन क्या है, स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, तो स्क्वायर्स लेंगे इन तीनों का, उनको सम करेंगे विच इज़ इक्वल टू 77। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करके लिख दिया एंड इसको भी ओपन करके लिख दिया।
अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 24 आ जाएगा। 24 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 2 आए विच इज़ 6 माइनस 4। सिंपली फैक्टराइज इस तरीके से करते हैं हम, वो करेंगे एंड हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -6। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या कहा था कि स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर एंड नेगेटिव की बात नहीं है, इसलिए हम इस नंबर को निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है, x इक्वल्स टू 4। अब फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया उसकी जगह पे 4, सेकंड नंबर में x की जगह पे 4 प्लस 1 5 एंड थर्ड नंबर पे x की जगह पे 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। यानी कि ये वो 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे तो इक्वल्स टू 77 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204, फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, हमने पहले स्टेटमेंट बनानी है। हमारे पास सम है किसका, 5 टाइम्स अ नंबर। 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि एक नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले वो नंबर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हर क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है, एक्स। नंबर तो हमारे पास आ गया। एक कंडीशन है 5 टाइम्स अ नंबर, यानी कि एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 5 टाइम्स अ नंबर में हमने बना लिया 5x। देन है अ स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो जो हमारे पास जो नंबर है उसका स्क्वायर भी लिख लिया। सब जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसका स्क्वायर, इन दोनों का सम लेके हमारे पास इक्वल आना चाहिए 204। दैन सिंपली हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके -204 लिखेंगे। 204 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें 5 17 -12। तो हम यहाँ पे सिंपल फैक्टराइज करके हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू -17 एंड x इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड नंबर को लेट करेंगे x। अब जो कंडीशंस की बना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स बनाएंगे। 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 5 लेस दैन यानी कि 5 को माइनस करना है किस में से, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई x नंबर है, 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई और x के साथ 5 को हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स अ नंबर, 1 लेस दैन 4 टाइम्स अ नंबर। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस बन गए। अब इनका प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इन दोनों का इक्वल है 7 के। तो ये हमारे पास है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 7 के। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1/2 एंड x इक्वल्स टू 2। तो ये नंबर्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर x एंड रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका इन्वर्स। अगर x के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो रेसिप्रोकल में 1 ऊपर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस इक्वल है 15/4 के। तो हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में 1x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर x के साथ, न्यूमिनेटर में x स्क्वायर -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 के साथ, ये मल्टीप्लाई एंड x के साथ 15 मल्टीप्लाई। 15x को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 4 × 4 16, 16 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें 15 आए, 16 -1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स इसके बन जाएंगे। दैन हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/4 एंड 4। Question number 6 that the sum of the squares of two digits of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. अब हमारे पास इसमें स्टेटमेंट क्या था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। तो एक डिजिट हमने लेट कर लिया x एंड सेकंड डिजिट हमने लेट कर लिया y। डिजिट्स यानी कि यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, जो हम यूनिट 10 100 वो करते हैं उनको डिजिट्स कहते हैं, सिंपल। एंड नंबर 1 2 3 4। तो उन्होंने 2 डिजिट नंबर का है। तो फर्स्ट डिजिट हम जो करते हैं यूनिट प्लेस पे होता है वो हमारे पास x, उसको हमने लेट कर लिया एंड सेकंड हमने y लेट कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। तो ये देखें फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, सेकंड नंबर लेट किया y। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, तो इन दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू 65। तो ये हमने कंडीशन लिख ली। एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और जो नंबर है वो किसके इक्वल है, 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। तो नंबर पहले हमें बनाना पड़ेगा। नंबर उन्होंने क्या कहा है, 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। तो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर कैसे बनेगा, हमारे पास एक हमारे पास यूनिट प्लेस पे x आ गया एंड उसके अंदर जब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जैसे हमारे पास
1 2 3, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस। तो यूनिट प्लेस में जो हमारे पास नंबर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे 10th प्लेस का नंबर, यानी कि ये x एंड ये y। तो इस y के साथ क्योंकि 10th प्लेस है 10 मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमारे पास नंबर ये बन जाएगा। ये इक्वल है 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं x प्लस वाई, इनका सम 9 टाइम्स यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी y के साथ भी। x वाली टर्म्स हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, y वाले हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, y इक्वल टू 8x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो हमारे पास कंडीशन बनी थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 8x, यहाँ पे 8x का स्क्वायर लेंगे, 64x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 65x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस तरह हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी प्लस में, एक वैल्यू आ जाएगी -1 में। क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट करेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में। वाई इक्वल्स टू 8x था, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। अब जो हमारे पास नंबर है उसके अंदर हम पुट करते हैं वाई की वैल्यू 8 एंड एक्स की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये वो रिक्वायर्ड नंबर आ चुका है जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नंबर। तो ये वो नंबर है हमारे पास 81। Question number 7 the sum of the coordinates of a point is 9 and the sum of their squares is 45. Find the coordinates of the point. Coordinates हमारे पास क्या होते हैं x and y, तो वो हमने पॉइंट के फाइंड करने हैं। अब उन्होंने कहा द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो एक x एंड y हमने कोऑर्डिनेट सेट कर लिए हैं, इनका सम इक्वल है 9 के, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 45, उनका स्क्वायर्स का सम 45 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है हमारे पास। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। एक इक्वेशन से वैल्यू लेते हैं एंड सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 माइनस वाई पुट करेंगे, x की जगह पे इसका होल स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 कैसे फैक्टर्स में प्लस करें, 9 आए, 6 प्लस 3। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करके y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 6। तो इसको वापस अगेन उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हमने x की वैल्यू ली थी। x की जो इक्वेशन आई थी उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एक बार हम -6 पुट, एक दफ़ा हम 6 पुट करेंगे और एक दफ़ा 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 6। Question number 8 find two integers whose sum is 9 and the difference of their squares is also 9. इंटीजर्स यानी कि x एंड y हमने लेट कर ली, उनका सम इक्वल है 9 का, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे उनके स्क्वायर्स को, तो वो भी हमारे पास 9 के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से हम पुट निकालेंगे हम, क्योंकि जो सिंपल इक्वेशन होती है वहाँ से हम वैल्यू लेते हैं x की या y की, तो x इक्वल टू 9 माइनस वाई। इस इक्वेशन को हम ये जो हमारे पास वैल्यू आती है x की उसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसको अगेन हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस वाई थी हमारे पास इक्वेशन, तो y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 4, x की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। इंटीजर्स अगेन लेट करेंगे x एंड y हुज डिफरेंस इज 4 यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। स्क्वायर डिफर यानी कि माइनस करना है उनके स्क्वायर्स को, विच इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 वहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे x की, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। एंड इस इक्वेशन को हम पुट कर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे 4 प्लस वाई पुट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। इसको अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास 4 प्लस वाई था इक्वेशन, y की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 11। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस होती हैं उसका क्या मतलब है, विड्थ लेंथ, इन सबको डायमेंशंस करते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल की डायमेंशन लेट करते हैं। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने x कह दिया, x सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो y सेंटीमीटर है। अब उसका पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर हमारे पास है 80 सेंटीमीटर एंड एरिया भी उन्होंने गिवन है हमारे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर एंड एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशंस बन जाए। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पैरामीटर। तो हम लेंथ एंड विड्थ की जगह पे उसके वेरिएबल्स पुट करेंगे। पैरामीटर गिवन है 80, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 40 हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। देन एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, इसकी जगह पे अगेन हम पुट करेंगे इसके वेरिएबल्स एक्स वाई इक्वल्स टू 375। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सिंपल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से वैल्यू ले लेंगे एक्स की या वाई की, हमने यहाँ पे ले ली वाई की वैल्यू, वाई इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स।
तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो 375 कैसे फैक्टराइज, इन्हें प्लस करें 25 प्लस 15 फैक्टराइज करके हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएगी 15 एंड 25। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 40 माइनस x, तो x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, एक 25 एंड एक 15, तो हमारे पास y की टू वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 25।